parents, welcome to Mostly Mom, where we talk about products and services related to kids. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सेपरेशन एंजाइटी. वाई आई टुक दिस टॉपिक बिकॉज रिसेंटली मैंने तारुष को एक प्ले स्कूल में डाला और वहाँ पर आई कुड सी तारुष एंड अदर किड्स क्राइंग. सो इट जस्ट स्टक टू माई माइंड कि मेरे जैसी बहुत मदर्स होंगी जो जनवरी से या दिसंबर से अपने बच्चों को क्लासेस में डालने की कोशिश कर रही होंगी एंड दे मस्ट बी फेसिंग द सेम इशू. So I thought why not share my experiences and in fact my expertise to deal with it. आज की वीडियो में हम बात करेंगे about what are the signs of separation anxiety, what are the causes of separation anxiety and how to deal with it, especially when you are leaving your child for school. So quickly let's start. So what exactly is separation anxiety? Separation anxiety is a term that is referred to an object permanence and what a child feels when they get separated from that object or subject. What I am trying to say is क्योंकि बच्चे का अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट. हो सकता है वो मदर हो सकता है वो फादर हो सकता है वो आपका कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है वो उनके मेड या सर्वेंट हो जो उनके साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो बच्चे उनसे एक ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब उनको वो परमानेंट मान लेते हैं अपनी लाइफ में और जब वो जाते हैं तो वो उनसे अटैच होते हैं और इसीलिए वो रोते हैं. सेपरेशन एंजाइटी स्टार्ट्स एट अराउंड 4 to 5 months. जब बच्चे लोगों को पहचानने लगते हैं तो इसीलिए वो स्ट्रेंजर्स को देखकर रोते हैं एंड इट इज़ एट इट्स पीक बाय 9 to 12 months. आपने जनरली देखा होगा कि 9 से 12 महीने के बच्चे ही बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा देखकर रोते हैं, वो किसी के घर नहीं जाना चाहते. इनफैक्ट अगर उनको मदर की गोदी से ले लिया जाए तो वो और ज़्यादा रोते हैं. तो सेपरेशन एंजाइटी के जो आपको जो कॉमन रीजंस मिलेंगे वो होते हैं नंबर 1 बिकॉज अगर आपका बच्चे का कोई नया सिबलिंग आ जाता है. आपने देखा होगा 2 साल के बच्चों में भी सेपरेशन एंजाइटी होती है, 3 साल के बच्चों में भी सेपरेशन एंजाइटी होती है, स्पेशली जब वो देखते हैं अपनी मदर को किसी छोटे भाई या छोटी बहन के साथ लेटे हुए. सेकेंड रीज़न इज़ कि जब उनको बहुत अनफेमिलियर एनवायरनमेंट लगता है, जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि अगर आप बच्चे को कहीं प्ले स्कूल लेकर जा रहे हैं, इनफैक्ट आप किसी रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं, जब उनको ये दिखेगा कि बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर एनवायरनमेंट है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो एंग्जाइटी है वो इंक्रीज हो जाती है. द थर्ड रीज़न ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी माइट भी अगर आपका कोई भी पेरेंट है जो वो घर पे रहते हैं जिनके साथ बच्चों को रहने की आदत है, नाउ दे आर ज्वाइनिंग फॉर वर्क एंड फॉर दैट मैटर अगर इनमें से कोई एक्सपायर हो जाता है तो भी बच्चे बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते हैं. नंबर 4 इज जब बच्चे बहुत ज़्यादा स्लीपी होते हैं या हंग्री होते हैं, दे हैव दैट एंग्जाइटी ओवर और तब उनको अपना वो जो कुशन होता है या कंफर्ट गिवर होता है वो चाहिए होता है और अगर वो ना मिले अगेन उनको बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंग्जाइटी होती है. एंड द लास्ट रीज़न फॉर सेपरेशन एंग्जाइटी इज़ अगर केयर गिवर जो कि मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या घर का कोई भी मेम्बर हो सकता है, उनको खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप बच्चे को प्ले स्कूल में छोड़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मदर्स स्टार्ट्स क्राइंग, राइट. सो वो भी एक एंशियसनेस क्रिएट करते हैं जो बच्चे बहुत जल्दी भाग लेते हैं, तो उससे भी बच्चों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है. सो दीज आर द बेसिक रीजंस दैट यू विल फाइंड कि बच्चों में सेपरेशन एंग्जाइटी आती है. नाउ व्हाट आर द साइंस ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी? द फर्स्ट साइन दैट यू विल नोटिस इज दैट द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग. बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्ले स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, आप वहाँ पर उनको कोई नए एनवायरनमेंट में लेकर जाते हैं, कोई घर पर आता है, किसी के घर जाते हैं तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं. ये स्पेशली मैंने तारुष के साथ बहुत नोटिस किया, हु इज़ राइट नाउ 2.6 एंड ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट इवन गोइंग एट हिज नानीज हाउस बिकॉज इनिशियली लॉकडाउन था, हम बहुत वहाँ पर जा नहीं पाते थे. सो जब फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जब तारुष वहाँ मेरे साथ गया, ही यूज्ड टू क्राई अ लॉट गिवन द सिचुएशन बिकॉज वहाँ पर उसको सारा स्ट्रेंज इन्वायरमेंट लगता था. So I realized that he was facing separation anxiety. Second is clinging. आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, the child is absolutely fine, they are walking with you, but अगर कोई stranger आपको मिलता है या आप किसी से बात करने लग जाते हैं, आप किसी शॉप में चले जाते हैं तो बच्चा एकदम से आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लिंग करेगा. इनफैक्ट दे विल नॉट से हाई और हेलो टू एवरीबडी. सो दैट इज़ वॉट बिकॉज बच्चों को वो एक फियर आ जाता है आपसे अलग होने का या उनको वो एंशियसनेस फील होने लग जाती है. थर्ड इज़ फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स. मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला कि अगर घर में कोई आता है और बच्चा उसको भी देख कर रोता है जबकि वो अपने एक सेट एनवायरनमेंट में है, यू आर देयर विद देम, स्टिल द चाइल्ड इज क्राइंग, तो यू अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग थ्रू सेपरेशन एंग्जाइटी. Fourth sign that you will see is that they will pick one caregiver and they will want to cling on them.
आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो अपनी मदर से चिपके हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके फादर उनके साथ है, वो फिर भी ममा की गोदी में जाने के लिए जिद करते हैं, एंड वाइस वर्सा. So they actually, choose on their cushion. That means the caregiver, they are more comfortable with to stick with them. The fifth sign that you will notice that a child is going through separation anxiety is कि अगर उनको अपना caregiver साथ में चाहिए when they want to sleep. बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वो बोलते हैं कि आप मेरे पास आके लेट जाओ, मुझे आपके साथ ही सोना है, और उनको सोने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत होती है. आई अंडरस्टैंड फॉर द किड्स हु आर फॉर अराउंड टिल 3 years, बट बड़े बच्चों में भी, जैसे जो 5 years के हो जाते हैं, जो 7 years के हो जाते हैं, दे नीड सम केयर गिवर टू मेक देम फॉल asleep, and after that may you might be able to leave them, but they need you to fall asleep. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी का एक पॉइंट होता है कि अगर बच्चा रात को उठ कर आपको देखता है, जी हाँ, मेरा छोटा बेटा रात को उठ कर मुझे ऐसे ऐसे कर ढूंढता था, एंड इन केस आई एम नॉट देयर ही विल जस्ट वेक अप. इट वॉज सो डिफिकल्ट समटाइम्स कि अगर मुझे वॉशरूम भी जाना है और इनफैक्ट कोई फ़ोन आ गया, हैव टू टेक अ कॉल आउटसाइड, वो मेरे पीछे पीछे चलकर वॉक करके आ जाता था. सो आई रियलाइज कि ही वॉज गोइंग थ्रू मेजर सेपरेशन एंग्जाइटी इशूज़, बिकॉज उसको सारे टाइम पर सोने के टाइम पर भी इनफैक्ट मैं चाहिए होती थी, एंड ही यूज टू लुक फॉर द केयर गिवर दैट ही कैन डिपेंड ऑन टू. सो हमने बात तो कर ली कि साइंस क्या होते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं हाउ टू डील विद सेपरेशन एंग्जाइटी इन किड्स ड्यूरिंग डे. जैसे कि अगर आपको प्ले स्कूल में जाना हो, कहीं उनको छोड़कर जाना हो, कहीं उनको ड्रॉप करना हो, डे केयर में भेजना हो, क्लासेस में भेजना हो, बर्थडे पार्टीज में भेजना हो, तो ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चे के साथ कैसे डील करें. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बी ऑनेस्ट. बी ऑनेस्ट मीन्स, बहुत बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को घर पे छोड़कर एंड दे जस्ट स्नीक आउट, उनको सुलाया एंड दे जस्ट स्नीक आउट, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज व्हेन दे नो अबाउट द ट्रूथ तो उनको और ज़्यादा एंशियसनेस होती है. they are not able to actually trust on you the next time you say that yes, I am there with you. So they will definitely have that consciousness that I might be left alone, and they might be they might sneak out leaving me alone. So first and foremost is be honest. आप उनको बताइए कि मैं आपको आज प्ले स्कूल लेकर जा रही हूँ. वी अंडरस्टैंड, लाइक 2-2.5 साल का बच्चा पूरी बात समझता है, जैसे मैंने तारुष के साथ किया, एंड इट रियली हेल्प. जैसे मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया दैट तारुष हैड लॉट ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी इशूज़, बट जब मैंने उसको प्री स्कूल में अभी डाला तो मैं उसे घर से ही बहुत दिनों से पहले ही प्रेप कर रही थी दैट बेटा आई विल ड्रॉप यू एंड आई विल पिक यू अप, आई वोंट बी देयर, आई विल ड्रॉप यू. दो उनका रोना लाजमी है, बट वो इतना नहीं रोए एज आई सॉ अदर किड्स क्राइम. And given the situation that Tarush already had major separation anxiety issues already. Number second is cuddle or comfort the child. आपको अपने बच्चे के साथ एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है जिसमें आपको सच्चाई रखनी है और आपको उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर लीविंग और ड्रॉपिंग द चाइल्ड टू एनी प्लेस, you just hug them and tell that I will be back, and when you come back, you just give them a comfort zone that they are looking for. वो आपके बिना 1 घंटा 2 घंटा रह चुके हैं, and now all they need is their cushion back. So what you have to do is you have to cuddle and comfort the child a lot once you are back, to prepare them that yes, they will get the same love when you are again back after dropping them somewhere. Third is practice brief separations. Before you just push your child to a play school directly, उससे पहले आप उनके साथ छोटी छोटी ब्रीफ सेपरेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपने देखा होगा प्ले स्कूल्स में भी पहले 15 मिनट्स का टाइम, फिर हाफ एन आवर का टाइम, फिर 1 आवर का टाइम इसीलिए दिया जाता है दैट वो बच्चों को वो स्पैन की हैबिट हो. वही आपको घर में करना है. अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एंक्शियस है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंग्जाइटी फील करता है, तो आप उन्हें घर में कुछ 15 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हैं. फिर आप 20 मिनट के लिए अकेला छोड़ें कि आप मार्केट चले गए और आप वापस आ गए, आप कहीं पास के ग्रोसरी स्टोर पे चले गए और आप वापस आ गए विद इन 15-20 मिनट. तो उस तरीके से करके उनको आपके बिना रहने की आदत होगी, and you know that you have a 15-minute window, and gradually you'll have a window of 30 minutes, and gradually it will increase to a school time of 3 hours or so. Third is play games to encourage separation. हमने देखा है बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ हम ऐसे करके पिकअबू करते हैं. पिकअबू मीन्स एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू सी अस एंड देन दे आर एबल टू सी अस अगेन. सो बेसिकली हम उनमें पुट इन कर रहे हैं कि आप हमारे बिना अकेले रह सकते हो. यू स्टार्ट विद पीकबू एंड देन यू कैन गो फॉर हाइड एंड सीक, सो दैट एटलीस्ट द चाइल्ड नोज कि आप उनसे अलग हो सकते हैं. दीज आर स्मॉल स्मॉल गेम्स दैट यू फॉस्टर
independence in them and foster that yes, a caregiver can be separated for some time. Fifth is develop a routine. You might be amazed to know कि बच्चों को रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद होता है. दे हैव द इशू ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस. दैट मीन्स वो कोई भी चीज़ जो आसपास देखते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में परमानेंट मान लेते हैं. एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू. जब रूटीन नहीं होता तो बच्चे आपके पीछे पीछे घूमते हैं. दे गेट क्रैंकी, दे गेट क्लिंगी. बट अगर उनका एक रूटीन होता है, सो दे नो, फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 दैट माई मदर वुड वोंट बी देयर, शी माइट बी स्लीपिंग इन अनदर रूम. इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट दे शुड नो दैट येस, माई केयर गिवर इज बिसाइड मी. वो पास में है बट वो अपना काम कर रहे हैं. नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज टॉक टू देम एंड एक्सप्लेन देम एवरीथिंग. इसका मतलब है कि आप बच्चे को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उनको प्ले स्कूल ले जाने से पहले ही, हफ्ता भर पहले ही उनको रेडी करने लग गई थी. दैट वी विल गो टू अ प्ले स्कूल, यू विल गेट टीचर्स अराउंड, you will be seeing new things and mama will be there, waiting outside. I will drop you and then I will pick you up. So basically I was explaining things. बहुत बार ऐसा होता है जो बच्चे ज़्यादा एंशियस होते हैं, जैसे कि तारुष था, वो यही सोच के कि मुझे न्यू टीचर्स मिलेंगी, मुझे न्यू पेरेंट्स मिलेंगे या मुझे न्यू बच्चे मिलेंगे, उसी को देखकर उसे घबराहट होती थी. बट व्हेन आई वाज रिपीटिंग द सेम थिंग एंड इन अ मैनर दैट येस आई विल बी बिसाइड यू वेटिंग फॉर यू, ही वॉज एबल टू एक्सेप्ट. सो बेसिकली जब आप उनको चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, उनके दिमाग का कन्फ्यूजन दूर होता है एंड दे आर मोर सेटल्ड. दे आर नॉट दैट एंशियस. अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में या बहुत ज़्यादा न्यू एनवायरनमेंट में they get that anxiety or panic attacks per se. And the last and the most important point that I learned is keep the goodbye brief and short. ऐसा नहीं हो कि आप बच्चे को छोड़ने गए हैं, आप उनको हक करके खड़े हुए हैं और उनको धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं. यू हैव टू कीप इट अपराइट एंड ब्रीफ. आपने बहुत सारे प्रिपरेशंस पहले से कर दी. आपने उनको बताया कि आप उनको ड्रॉप करेंगे, आपने उनको बताया वहाँ पे आपको न्यू टीचर्स मिलेंगी. सो मैंने वहाँ पर एक मदर देखी इनफैक्ट कि वो खुद भी रो रही थी और वो बेबी भी रो रहा था. एंड शी हरसेल्फ वाज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ हर हैंड एंड बेबी वाज आल्सो क्लिंगिंग. सो नॉट दैट वेज. ऑफ कोर्स इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस मदर्स टू लीव आवर किड्स. इनफैक्ट जब मैंने तारुष को छोड़ा, ही वाज आल्सो क्राइंग. बट व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट लेफ्ट हिम. आई टोल्ड हिम कि बेटा, आई विल पिक यू अप आफ्टर 15 minutes and I am coming. Mama is doing a walk downstairs. So इससे उनको शायद थोड़ी राहत मिली. एंड his teacher told me that Tarush was not at all crying. So I feel that अगर आप ये वाले सारे steps follow करते हैं, आपके बच्चे में separation anxiety बहुत कम हो जाएगी and you will feel कि उनका जो ये transition time है of being alone without a mother or a caregiver, it will be better. सो गाइज आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं कि कैसे आप अपने बच्चे को जब प्ले स्कूल में एडमिट करते हैं या कहीं पर लेकर जाते हैं, कैसे आप अपने बच्चे का रोना या उनके जो टैंट्रम्स होते हैं वो कम कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. जस्ट इन केस यू लाइक द कॉन्टेंट, please make sure that you share it with other mothers. Also, you make sure that you subscribe my channel because I upload a video on every Wednesday and Friday and a short informative shorts, or what we say as reel, on every Monday. See you next week. Bye bye.